क्या हाल चाल। गुड। चल चाय पीते हैं। फॉलो मी। तीन साल येरवड़ा, उससे पहले पटियाला सेंट्रल, उससे पहले तिहाड़। तिहाड़ में तो बढ़िया खातिरदारी हुई होगी तेरी। आपको जेल पर पीएचडी करनी है तो वहाँ जाइए, वहाँ रिसर्च कीजिए। मेरे साथ यहाँ बैठकर चाय पीकर तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तुझे जाना है वापस जेल? वैसे भी तुम लोगों का यही तो चलता रहता है, कांड करो, पैरोल पे बाहर आओ, अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, फिर अंदर जाओ, बस यही साइकिल। लगता है आपने आज तक सिर्फ जेब कतरों को पकड़ा है। वैसे ऐसा डिस्टिंक्शन मैंने रखा नहीं कुछ, मैंने हर तरह के मुजरिमों को पकड़ा है, तेरे जैसों को भी। मैं आपको कोई स्मैकिया या नशेड़ी लग रहा हूँ? ये लाल पीले बाल करके केटीएम पे डोलता मिला आपको हाईवे पे? या मेरे गाड़ी के पीछे बदमाश ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा आपने? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा वैसे। बिल्कुल ठीक। और मैं वापस कभी नहीं जाने वाला। अगर वापस कभी अंदर नहीं जाना है तो जो सब करता है वो छोड़ क्यों नहीं देता? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो है जिसमें मैं बेस्ट हूँ। आप वो कीजिए जिसमें आप बेस्ट हैं। मुझ जैसे को पकड़ने की कोशिश। ऐसे तेरा कभी मन नहीं करता कि तेरी भी एक नॉर्मल लाइफ हो, नॉर्मल लोगों के जैसे? नॉर्मल? और वो क्या होता है? 9 to 5 बॉस की गालियाँ, बीवी बच्चे, उनकी बर्थडे पार्टीज। हाँ। आपकी तो होगी लाइफ नॉर्मल। मेरी लाइफ में बहुत भसड़ है। एक सौतेली बेटी है मेरी जिसको डिप्रेशन है क्योंकि उसका असली बाप एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। एक डाइवोर्स हो चुका है मेरा, दूसरे की तैयारी है, क्योंकि मेरी बीवी को लगता है कि ना मैं अपनी बेटी पर ध्यान देता हूँ और ना उससे टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान और सारा टाइम तुम जैसे लोगों को पकड़ने में जाता है। ये है मेरी लाइफ। गीता पढ़ी है आपने कभी? गीता? भगवत गीता मैंने पढ़ी है, जेल में। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने कर्म को अपना धर्म समझ, और धर्म के पथ पर चलने से तुझे जो भी रोके, दीन दुनिया संसार रिश्ते नाते जो कुछ भी, तू उन सब का त्याग कर। तो अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, 24 घंटे मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं, तो अपनी शादी टूटने से कैसे बचाएंगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बकैती अच्छी करते हो तुम। क्या कोई ब्रह्मचारी साधु महात्मा हो? हैं? आगे पीछे कोई नहीं है? थोड़ी लाइफ मेरी भी नॉर्मल है। गर्लफ्रेंड है मेरी। इस गर्लफ्रेंड को पता है तुम क्या करते हो? सब कुछ तो नहीं क्या बताया उसको? कि मैं बिजनेसमैन हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तो अगर ये गर्लफ्रेंड तुम्हारे काम के बीच में आएगी तो आप अपनी प्रेमिका को त्याग देंगे बिना कुछ बताए, बिना बाय बोले? बिल्कुल, मेरा यही तरीका है। बड़ा टफ है नहीं? आपको टफ लग रहा है तो आप कुछ और कीजिए। मुझे कुछ और करना नहीं आता। मुझे भी। वैसे मुझे कुछ और करने में मज़ा भी नहीं आता। मुझे भी। पता है, मुझे अक्सर ना एक सपना आता है, मुझे मरे हुए लोग नज़र आते हैं,
मैंने आज तक जितने भी मर्डर केसेस पे काम किया उन सब लोगों की मरी हुई लाशें एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर रहे, सब सड़े हुए गुब्बारे की तरह फूले हुए लोग, क्योंकि सब मरने के 4-5 दिन बाद या तो किसी गटर में से मिले थे या फिर किसी बंद कमरे में से। वो सब बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुझे घूर रहे। और क्या कहते हैं वो आपसे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। मरे हुए लोगों के पास कहने के लिए क्या होगा? पहले एक दूसरे को देखते हैं, मुझे देखते हैं, बस घूरते रहते। एक सपना मुझे भी आता है कि मैं डूब रहा हूं, नींद में उठकर लंबी गहरी सांस लेता हूं जब दम घुटता है। कभी कभी लगता है कि अगर नींद में ना उठूं, वो सांस ना लूं, तो शायद नींद में मर जाऊं। तुम्हें अपने सपने का मतलब पता है? कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम है वो करने के लिए जो तुम करते हो। अभी भी वही कर रहे हो? अभी तो नहीं। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं इन गधों के बीच, तो नॉर्मल लोगों की तरह। अच्छा, तुमसे बात करके मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे काम बेशक अलग हैं, लेकिन हम दोनों इतने अलग भी नहीं हैं। लेकिन जो तुम कर रहे हो उसका अंत सिर्फ मौत है, या तो फांसी के फंदे पर लटक कर या फिर एक पुलिस वाले की गोली से। तो अब अगर तुम मेरे हत्थे चढ़ गए और मुझे तुम्हें परलोक पहुंचाना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुझे चूज करना पड़ा तुम में से और इन गधों में से किसी एक को जिसकी बीवी को तुम बहुत जल्दी विधवा करने वाले हो, तो भाई तेरे तो लग गए। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या पता आप मेरे हत्थे चढ़ जाएं और मुझे मौका मिल जाए आपको। मैं भी चूकूंगा नहीं सर, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम मेरा धर्म है, और धर्म के रास्ते में तो मैं किसी को नहीं आने देता। हो सकता है ऐसा ही हो, या फिर क्या पता। और फिर क्या पता हम एक दूसरे की शक्ल कभी देख ही ना पाए। शक्ल तो जरूर देखेंगे। गुड लक फॉर दैट सर।